जो 102 वफादार विधायक हैं, वफादार, वो नहीं चाहते हैं कि ये गद्दार बने। बीजेपी से मिलकर बीजेपी के एजेंडे पे, जो बीजेपी का एजेंडा, मोदी जी, अमित शाह जी का एजेंडा की कांग्रेस मुक्त भारत और गांधी परिवार पर हमला, पर्सनल हमला भी डिप्टी सीएम रहते हुए जो सरकार गिराने का षड्यंत्र रचा। लेकिन राहुल गांधी जो हमारे नेता है वो कहते हैं कि डरो मत। तो सचिन पायलट अखबारों में, सोशल मीडिया में पोस्टर लगवाने की वो सीएम बन रहा है। हमारी सरकार यहाँ बची है और राजस्थान की सरकार बचे रहना जरूरी है। हमारा सर्टिफिकेट वफादारी का, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अशोक गहलोत, कांग्रेस की बहुत बड़े, मतलब वो कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है वो देश का डीएनए है। मैं तो एक ही बात कहूँगा, हमारे को जो नोटिस दिया इसका जवाब देंगे। और मैं समय मांग रहा हूँ सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से, उनसे भी मिलना चाहेंगे। उनको भी हमारे एक तरह से कह सकते हैं कि हमारी पार्टी के हेड हैं, हमारे वो नेता हैं, है ना। हम किसी भी विधायक को हाई कमांड की लीडरशिप में आस्था में कमी नहीं है। इस केस को हैंडल प्रॉपर नहीं किया, हैंडल प्रॉपर करते ये बात ही नहीं होती। कांग्रेस के अंदर राजस्थान में जो घमासान मच रहा है उसकी अगली कड़ी है वो लिखी जा चुकी है, जिसमें कुछ लोगों पर कारण बताओ नोटिस है उनको जारी किया गया और उनमें से आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ हमारे साथ में मौजूद हैं। धर्मेंद्र जी, पहला आपका रिएक्शन, सरकार, आप कह रहे थे कि सरकार बचाने की कोशिश में आप लगे थे, जांच एजेंसियों की कार्रवाई की जद में आप आए और अब आपकी एआईसीसी आला कमान की कार्रवाई की जद में, क्या कहिए? हर वक्त सच्चाई की जीत हुई है। अभी भी जो नोटिस मिला है उसका बहुत विनम्रता से जवाब देंगे। उस वक्त भी जब इनकम टैक्स की रेड सरकार बचाने के समय हुई, उसका भी मुकाबला बहुत ही डट के किया। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि जो गद्दारी करने वाले लोग, जिसका लीडर सचिन पायलट, वो बीजेपी से मिलकर बीजेपी के एजेंडे पे, जो बीजेपी का एजेंडा, मोदी जी, अमित शाह जी का एजेंडा की कांग्रेस मुक्त भारत और गांधी परिवार पर हमला, पर्सनल हमला भी अभी नेशनल हेराल्ड के मामले को लेकर भी किया। ईडी से पूछताछ की लंबी, सोनिया गांधी जी बीमार होने के बाद उनको भी सम्मान किया और बुलाया। ऐसे लोगों के साथ मिलके और राजस्थान की चुनी हुई सरकार को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष रहते हुए, डिप्टी सीएम रहते हुए जो सरकार गिराने का षड्यंत्र रचा, वो कामयाब नहीं हो पाया। 102 हमारे जाबाज विधायक जो उस वक्त राजस्थान की आन बान और शान की रक्षा करने के लिए खड़े थे, 35 दिन बाड़ेबंदी में वो विधायक डट के खड़े रहे। ये मानेसर में हरियाणा पुलिस के प्रोटेक्शन में, बीजेपी सरकार के प्रोटेक्शन में मानेसर में बैठे रहे। और मेरे उस वक्त भी इनकम टैक्स की रेड हुई, जो कि इनकम टैक्स की रेड मुझे आज भी समझ में नहीं आ रही है कि वो सामान्यतया बड़े उद्योगपतियों की होती है। मैं उद्योगपति नहीं होने के बाद भी मेरी रेड हुई और उसकी ट्रायल भी चल रही है। उसका मुकाबला मैंने उस वक्त भी किया। हालांकि कितना हरासमेंट मेरी फैमिली को हुआ होगा ये मैं ही जान सकता हूँ, लेकिन राहुल गांधी जो हमारे नेता है वो कहते हैं कि डरो मत। हम नहीं डरे, झुको मत, हम नहीं झुके, बिको मत, हम नहीं बिके। ये लोग, जो बिके हुए लोग, जो डरे हुए लोग, जिनको मोदी और अमित शाह डराता है, ये वो लोग, जो गद्दार लोग आज फिर मंसूबे पाले बैठे हैं कि हम मुख्यमंत्री की कुर्सी हत्या लें। ये जिस दिन से राजस्थान में आए हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन के, ये कह रहे हैं बार बार कि मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया, मैं यहाँ कोई बैंगन बेचने नहीं आया, मैं तो मुख्यमंत्री बनने आया हूँ। पिछले दिनों पुष्कर में जो कर्नल बैसला जी की अस्थि विसर्जन के पवित्र कार्यक्रम को भी इन्होंने कैसे जूते चप्पल उछाल के, उनकी आत्मा भी स्वर्ग में होगी, वो कितना इनको श्राप दे रही होगी, कितनी उनकी आत्मा में होगा कि ये आदमी, जब उन्होंने गुर्जर आंदोलन किया आरक्षण के लेके,
इनकी श्रीमान जी की उस आंदोलन में कितनी बड़ी भूमिका रही है ये भी ये जानते हैं। और उस वक्त जो इनके समर्थकों ने जो जूते चप्पल उछाले, जो बीजेपी की सरकार ने उस वक्त बेहतर गुजर मारे आरक्षण के नाम पे आंदोलनकारियों को, और जिनको गुजर समाज एक शहीद स्मारक भी बनाया कोटपुतली के पास और पुष्कर में उनका सम्मान भी कर रहे थे, उनको भी जूते चप्पल उछाल रहे हैं और उस कार्यक्रम को बाधित कर रहे हैं। उसमें कांग्रेस के जो 2 मंत्री हमारे शकुंतला रावत जी और अशोक चांदना जी, उनको डराने का प्रयास कर रहे हैं, उनके खिलाफ नारे लगा रहे हैं। और जो बीजेपी के उस वक्त मंत्री थे वो मंच पे बैठे थे, गोलियां चलाने वाले, बेहतर गुजर मारने वाले, उनके पक्ष में वो तालियां बजा रहे थे। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये क्या बता रहा है? इनके संस्कार पता लग रहे हैं। तो ऐसे आदमी को जब मुख्यमंत्री बनने की ये बातें वापस करने लगे, तो जो 102 विधायक जिनको डर था कि ये कहीं बन नहीं जाए, उनका पर्सनल, क्योंकि इस आदमी की पर्सनैलिटी में रिवेंजफुल एक्ट करने का है कि ये कल बन गया तो ये तो बदले की भावना से काम करेगा। तो उस डर से सारे विधायक इकट्ठे होके और वो आलाकमान को अपनी भावना पहुंचाना चाह रहे थे। अजय माकन जी को प्रॉपरली हैंडल करना चाहिए था। अगर अजय माकन जी को जैसे सारे विधायक इस्तीफा देने स्पीकर साहब के पास गए और वहाँ से फिर जो खड़गे साहब और माकन साहब के पास में 4 धारीवाल साहब और महेश जोशी जी और प्रताप सिंह जी और ये संयम लोढ़ा जी गए वहाँ भावना कहने, अगर वो बात, जबकि अजय माकन जी तो खुद वो 35 दिन साथ रहे होटलों में, लेकिन अजय माकन जी खुद उस वक्त साथ रहे, उनको पता थी हमारी भावनाओं का। लेकिन अजय माकन जी ने तो ये कहा कि भाई विधायक दल की बैठक आधिकारिक रूप से बुलाई गई थी, आलाकमान के पर्यवेक्षक थे, वो अपनी मर्जी से नहीं आए थे और उस बैठक के अंदर नहीं जाना, ये तो डिसिप्लिन का इशू है, कहीं ना कहीं बनता है। देखिए, ये भी उन्होंने इस बात को अच्छे से, मैंने कहा ना, अच्छे से नहीं कहा, अच्छे से कम्युनिकेट नहीं किया। मतलब आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात है कि एक पर्सनल, जब आदमी को लगता है कि जो सचिन पायलट अखबारों में, सोशल मीडिया में पोस्टर लगवा रहे हैं कि वो सीएम बन रहा है, तो ये गुस्सा आक्रोश तो विधायकों में जो इकट्ठे हुए एक जगह बात करी और उनको ये डर से उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया। कितना बड़ा काम था ये। तो ये उनको सीरियस लेना चाहिए था माकन साहब को, और उनको तो पता था कि ये अगर ऐसी बात हो जाएगी तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए इसको प्रॉपरली उन्होंने हैंडल नहीं किया अजय माकन जी ने। अजय माकन जी के मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, मैंने उनको हमेशा सम्मान किया है। प्रभारी भी हैं राजस्थान के प्रभारी, और अब वो प्रभारी भी थे, प्रभारी भी हैं। तो उनको तो लगातार वो आ रहे जा रहे हैं यहाँ, उनको पता है। मैं तो एक ही बात कहूँगा, हमारे को जो नोटिस दिया इसका जवाब देंगे। और मैं समय मांग रहा हूँ सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से भी, उनसे भी मिलना चाहेंगे। उनको भी हमारे एक तरह से कह सकते हैं कि हमारी पार्टी के हेड हैं, हमारे वो नेता हैं, है ना। हम किसी भी विधायक को हाई कमांड की लीडरशिप में आस्था में कमी नहीं है। इस केस को हैंडल प्रॉपर नहीं किया, हैंडल प्रॉपर करते ये बात ही नहीं होती। अब क्या, ये अब 2 मामले हो गए, एक तो राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री का पद और दूसरा आप लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई। तो ये तो आपने अपनी सफाई दी अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर, आपके पास में क्या बैकग्राउंड है और आपने क्यों इस रूप में एक्ट किया जो आलाकमान को लगा कि शायद अनुशासनहीनता है, आप अपना जवाब देंगे। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेकर अभी जो पशोपेश है उस पर क्या अभी भी, क्योंकि कई विधायक हैं वो टूट के वो कह रहे हैं कि सचिन पायलट कैंप के अंदर चले गए, उनका कैंप का दावा है, तो ऐसे में अभी स्थिति क्या है विधायक दल की? मैंने बताया ना कि जो 102 वफादार विधायक हैं, वफादार, वो नहीं चाहते हैं कि ये गद्दार बने। ये झगड़ा वफादार वर्सेस गद्दार का है, तो उनकी भावनाएं हैं। और राहुल गांधी तो खुद डेमोक्रेसी में यकीन करते हैं, डेमोक्रेसी को और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। उन्होंने तो यूथ कांग्रेस एनएसवाई का चुनाव करवाया है। इसीलिए अभी मुख्यमंत्री का फैसला भी राहुल गांधी जी ने रायशुमारी से किया है, पंजाब में भी आपने देखा रायशुमारी से किया उन्होंने। तो विधायकों की जो राय है, भावना है, उसको बताने का हक तो हर विधायक को है ना। वो भावना बताएं। उनका भावना है कि भाई 102 में से किसी को बना दो मुख्यमंत्री। आपको क्या लगता है अजय माकन अगर थोड़ा रुक जाते एक आध दिन तो शायद है वो विधायक दल की बैठक भी हो जाती? क्या जल्दबाजी हुई? मैंने कहा ना, ये मिसहैंडल हुआ है। अजय माकन जी अब इतने सीनियर लीडर हैं, इतने परिपक्व लीडर हैं, और वो क्यों ऐसा कर बैठे,
कैसे उन्होंने मिसहैंडल किया। और आप देखिए कि राजस्थान के अभी पिछले दिनों ही 3 राज्यसभा में भेजे हैं, हाईकमांड ने ही नाम तय किए, जबकि यहाँ के विधायकों में थोड़ा इस बात का असंतोष था कि एक आदमी तो राजस्थान का होता। ये भावनाएं उन्होंने व्यक्त करी। ये भावनाएं अजय माकन जी की, ये भावना उस वक्त ये मुकुल मास्लिक जी और सुरजेवाला जी, प्रबोध तिवारी जी के सामने ये बातें आई भी। लेकिन चूंकि गहलोत साहब ने, इन्होंने तीनों ने कहा कि नहीं, हाईकमांड का फैसला है, सबने सिरोधारी किया। तो हाईकमांड पे, सोनिया गांधी पे, राहुल गांधी जी पे किसी की आस्था बनी है। इन विधायकों को लगा कि हमारी बात प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं हो रही है, कहीं ढंग से बताई नहीं गई है, इस वजह से ये सब हुआ। अब क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उनका नामांकन और ये तमाम प्रक्रिया चल रही थी और इस बीच ये सारा पेच हो गया, पूरा मामला हो गया। किस रूप में आप देखते हैं राजस्थान के अंदर, क्या आपकी डिमांड है या आपका क्या सजेशन रहेगा आला कमान को कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद में राजस्थान का फैसला हो, या आप आला कमान है जैसा वो करना चाह रहा था वो अभी कर ले? नहीं, मैंने तो आपको बताया ना कि जो 102 विधायक जो वफादार हैं, कांग्रेस की सरकार को बचाया, नहीं तो यहाँ भी मध्य प्रदेश की तरह कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जैसे कद्दावर लीडर थे मध्य प्रदेश में, सरकार नहीं बचा पाए। हमारी सरकार यहाँ बची है और राजस्थान की सरकार बचे रहना जरूरी है। अगर कमबैक कांग्रेस से कहीं होगा तो वो राजस्थान से वापस होगा। इतनी पॉपुलर हमारी गवर्नमेंट है, इतने जनहित के फैसले किए हैं, तो राजस्थान की विधायकों जिन्होंने सरकार बचाई है उनकी भावनाओं के सुनना चाहिए, उनकी भावनाओं के मुताबिक फैसला होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि 102 विधायक में कोई बने, कोई किसी को एतराज़ नहीं। एक आखिरी सवाल, हार्ड बर्निंग हुई है कहीं ना कहीं गहलोत कैंप के अंदर या पायलट कैंप के अंदर। एमएलए तो सब कांग्रेस के हैं, सभी नेता हैं कांग्रेस के हैं। ये हार्ड बर्निंग है, वो कैसे दूर होगी? आपका खुद का दिल है वो दुख रहा होगा उस रूप में कि एजेंसी की कार्रवाई भी झेली और अब ये पार्टी की कार्रवाई भी झेल रही है। हाँ, बहुत अनफॉर्चुनेट है ना ये, कि कैसे तो सरकार को बचाई है, कैसे सेंट्रल एजेंसियाँ, मेरी फैमिली कैसे इस दर्द को भूल पाएगी आज भी। मतलब कितनी, मेरे वाइफ, बेटा, मेरी मदर इन लॉ उस टाइम थी, मेरे साली जी का लड़का आया हुआ था, कैसे हमारे मोबाइल जब्त किए, कैसे हमारे हरेसमेंट हुआ, कैसी वेदनाएं हुई। फिर भी जो ही हमारे घर से इनकम टैक्स वाले गए, आप देखिए मेरी कांग्रेस के प्रति निष्ठा, लगन, मेरी कितना पक्का से कि जाने के बाद नहीं तो कई दिन तक मैंने 2 महीने तो आदमी का मेंटली प्रेजेंट तो माइंड नहीं रहता है। लेकिन मैं राहुल जी की बात को, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि डरो मत। मैं 1 बजे वापस फेयरमाउंट होटल, मतलब मेरे घर पे 20 घंटे रेड हो रही है। उसके बाद में मैं उसी दिन 4 बजे सुबह इनकम टैक्स वाले गए और मैं सही 12:30-1 बजे फेयरमाउंट होटल पहुंच गया और लगातार 35 दिन मैं होटलों में रहा हूँ। तो कैसे आप सोचिए, हमारा सर्टिफिकेट वफादारी का, इससे बड़ा क्या सर्टिफिकेट होगा। और माकन साहब ने तो खुद मेरी तारीफ, जब मेरे को चेयरमैन आरटीडीसी का बना रहे थे तब माकन साहब ने मेरी पैरवी की और ये कह के पैरवी की प्रियंका गांधी जी से भी, माकन साहब मौजूद है, कि ये ट्रबल शूटर है। तो आज क्या हो गया, हमें यही तो लगा कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो जाए, हमारी सरकार को कोई किसी साजिश के तहत फिर कोई सरकार गिराने का प्रयास तो नहीं है। क्योंकि बीजेपी का तो एजेंडा है कि राजस्थान सरकार गिरे। उनको तो यह है कि अशोक गहलोत का कद बढ़ रहा है, हैं। तो अशोक गहलोत जी की इमेज आज भी पूरे देश में एक ईमानदार नेता की है, एक गांधीवादी नेता की है। एक लोग आज तक कोई दाग उन पर लग नहीं पाया। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अशोक गहलोत, इस कांग्रेस की बहुत बड़े, मतलब, और कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है वो देश का डीएनए है। तो अगर मोदी जी की सरकार को किसी से थ्रेट फील है तो वो गांधी परिवार और अशोक गहलोत है। उनको डैमेज करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जो गांधी परिवार की इमेज भी वो डेंट कर रहे हैं और अशोक गहलोत जी को भी जिस ढंग से ये प्लानिंग हुई है, मैं यही कर रहा हूँ, उसमें बहुत गहरी साजिश हो सकती है, इसकी जांच होनी चाहिए। अनुशासन की जो कार्रवाई, उसका नोटिस किस रूप में देंगे आप? लिखित में देंगे या व्यक्तिगत रूप से? मैं लिखित में भी दूंगा, मिलके भी दूंगा, समय मांगूंगा सोनिया जी से, राहुल जी से, मेरे मन की बात उनको बताऊं। मुख्यमंत्री पद को लेकर नहीं, choice अभी मुख्यमंत्री भी? मैंने क्या कहा कि ये कोई, जो भावना मैंने आपको बात कर दी, हाईकमांड के आदेश को कभी अशोक गहलोत जी ने और राजस्थान के विधायकों ने कभी अवहेलना नहीं की। उनका आदेश अंतिम है, सर्वोपरि है।
भावनाएं, जो राहुल गांधी कहते हैं कि डेमोक्रेसी को वो स्ट्रेंथन करते हैं, तो भावना व्यक्त करने का अधिकार नहीं है क्या मैं विधायकों को? भावना व्यक्त की है कि जो गद्दारी करने वाला आदमी मुख्यमंत्री बनने की जो खबरें चलाई, पोस्टर लगे, उन खबरों से आक्रोशित हो गए विधायक। यह है कहने का बात। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धर्मेंद्र राठौड़ आरटीडीसी के चेयरमैन और अजय माकन की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहने कि अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए जो भी नोटिस दिया है उसका सम्मानपूर्वक है वो जवाब देंगे, लेकिन अभी भी उनकी मांग है वो एक तरह से कायम है कि 102 जो विधायक हैं उनमें से ही कोई चेहरा होना चाहिए। सहयोगी हरिनाम और कैमरा पर्सन विजय जायसवाल के साथ विशाल सूर्यकांत, पंजाब केसरी टीवी, जयपुर।